क्या आपने किताबी कीड़े का नाम सुना है? जी हाँ, किताबी कीड़ा होना ये एक मुहावरा है। यानी किताबी कीड़ा होना उसे उसको कहा जाता था तो हर समय किताबों से चिपका हुआ हो। यानी हर समय किताबें जिसे को इतनी ज्यादा पसंद थी कि वो किताबों से ही चिपके रहकर उससे पढ़ना, नॉलेज बढ़ाना, ये सब चलता था। लेकिन आजकल वो किताबी कीड़े कहाँ गए समझ ही नहीं आता, कहीं दिखाई नहीं देते। स्टॉलों पर बुक्स सजाई गई हैं, एक से एक कंटेंट कोई भी हो, बुक्स आपको दिखाई देंगी। इनको पीछे लिखने में, इनको बनाने में बुक्स का कितनी मेहनत, कितना दिमाग लगाया गया है, क्या आप जानते हैं कि जो इनके राइटर हैं उन्होंने कहा कितना कितना क्या क्या इनके लिए पापड़ बेले हैं, किस तरह से आप तक ये बुक्स को पहुंचाया जा रहा है। लेकिन लगता है इनकी कोई वक़्त ही नहीं है, समझ ही नहीं आता कि कहाँ बुक्स हैं और कहाँ आप हैं, समझ नहीं आता। ये देखिए बुक्स एक से एक पड़ी हुई हैं, क्या क्या इंग्लिश में लीजिए, हिंदी में लीजिए, सारे कंटेंट आपको, अध्यात्म में लीजिए, कहीं भी कुछ भी आपको मिल रही है लेकिन लेने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए भारत का संविधान, क्या आप जानते हैं कितने अनुच्छेद हैं भारत के संविधान में? भारत के संविधान में इस समय 448 अनुच्छेद हैं, जो पहले 395 ही होते थे। अब आप कि ज्ञान जो है ना, किताबों से आपको जो मिलता है वो वाकई में ही एक स्थायी ज्ञान होता है, जो आजकल कहीं समझ नहीं आता कि कोई नजर नहीं आ रहा। ये पुरानी किताबें। नमस्कार, जीवन दर्शन में मैं अंजू शर्मा आज फिर आपके समक्ष ये जैसे स्टोरी टाइम में मैं कुछ ना कुछ लेकर के आती हूँ। तो आज जो मेरा विषय है ना, वो बहुत ही एक अलग हटके है। जो मैं स्टोरी आपको सुनाती हूँ, मैंने कुछ बचपन में पढ़ी, कुछ मेरी याद हैं वो किस तरह से हैं, और कुछ मैंने लिखा तो लिखने के नाम से और पढ़ने के नाम से ना मुझे याद आया कि जब एक दिन मैं अभी मार्केट गई थी तो वहाँ जो बुक्स स्टॉल लगे रहते हैं, रीडिंग बुक्स जो स्टॉल लगे हुए थे, वहाँ सबसे कम भीड़ मुझे नज़र आई। सब जगह, हर जगह, मतलब मॉल में देखिए तो शॉप्स में, शोरूम में, सब जगह एक रश रहता है। लेकिन जहाँ बुक्स का होता है, बुक्स का मेला लगता है, वहाँ एक भीड़ उमड़ती है, लेकिन एक चुनिंदा भीड़ है वो आजकल के जो दौर में है। बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि आजकल के दौर में जो बुक्स का है प्रचलन बहुत ही, मैं देख रही हूँ कि दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है बुक्स रीडिंग। यहाँ तक कि 2000 की पीढ़ी जो है ना बच्चों की, उनको पूछा जाए तो ना तो कोई इनको स्टोरी पुरानी याद होगी अपने 2000 के बाद के, खास करके, या उसके आसपास के लोगों, बच्चों को मैं देखती हूँ, पूछती हूँ, उनको अपने बचपन का कोई किस्सा कहानी भी, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी याददाश्त मैं देख रही हूँ कि वो लगे हुए हैं लगातार। एक उनकी कंटिन्यू एक माइंड में बस जो फोकस सामने है ना वो चल रहा है। बहुत फास्ट है, मानव बहुत फास्ट है, सब कुछ बहुत फास्ट है, लेकिन एक जो शांत एक जो होता है ना ठहराव, उसकी बहुत बड़ी कमी है। और उसकी कमी का जो रीज़न मुझे नज़र आ रहा है ना, वो है बुक्स रीडिंग की कमी। बुक्स नहीं, वो मतलब रीडिंग नहीं चल रही है, बुक्स नहीं है, और सब कुछ सारा दिन मोबाइल है, लैपटॉप है, सब कुछ है, लेकिन बुक्स जो है ना उनकी बहुत बड़ी कमी है। अगर एक रेशो के अनुसार देखा जाए तो आजकल जो 50 से ऊपर, 60 से ऊपर के कुछ परसेंटेज में बुक्स की रीडिंग उनमें एक शोध के अनुसार चल रही है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि बाकी जो यंग पीढ़ी है उनको तो समय ही नहीं है कि वो बुक्स की रीडिंग करें। एक टाइम था कि हमारी अलमारियों में बुक्स भरी हुई होती थी, और लेकिन क्या होता था कि उस समय पे हम बुक्स के लिए बचपन में अपनी जो हमारी कोर्स की बुक्स होती थी, उसके अलावा भी हम अपने घर में हमारी मदर ने लगाई हुई थी कि वहाँ एक मंथ में बहुत सारी ऐसी रीडिंग बुक्स आती थी जो कहानी, किस्से, उपन्यास, बच्चों के छोटे छोटे, और ये सब बाल पॉकेट बुक्स जो आती थी, उनको हम वो कंटिन्यू आते थे, और जब भी प्रकाशित होते थे एक बंधे हुए थे, और हम उनको
रीडिंग करके पढ़ के, और इतनी जल्दी फास्टली हम उनको मज़ा भी आता था कि रात को हमने अपनी पढ़ाई का काम कर लिया, पूरा हो गया, और हम रीडिंग के साथ साथ रिटन की भी कमी होती जा रही है। रिटन वर्क बहुत कम होता जा रहा है जगह जगह, तो सब जगह कंप्यूटर से और कंप्यूटराइज हो गया है, सब कुछ हो गया है। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि मैं एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ मेरे घर में भी, मैंने उसकी छुट्टी हुई थी, 5 साल की एक बच्ची घर के अंदर, और मैं बोलती थी कि ज़्यादातर मेरा यही होता था कि वो बुक्स की रीडिंग करे। मेरा फोकस यही रहा छुट्टी में कि वो इंग्लिश की भी इसको छोटी छोटी स्टोरी बुक्स और वो हिंदी की भी उसकी बुक्स, हालांकि वो अभी रीडिंग करना सीख ही रही है, वो कर रही थी, लेकिन ज़्यादातर क्या हो रहा था कि वो मोबाइल में जल्दी से टेक्स्ट मैसेज सब कर लेती है, वो रीडिंग कर लेती है, मोबाइल में कर लेती है, वो सब कुछ कर लेती है। लेकिन जब बच्चों से जो बुक्स के ऊपर और रिटन कॉपी के ऊपर आपको कहा जाए, तो वहाँ बच्चे कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, बल्कि बहुत कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। और ख़ास करके कोविड के बाद में क्या हुआ ना कि ऑनलाइन क्लासेस और कॉपीज़ का और ये सब रिटन वर्क बहुत कम हो गया, बच्चे रिटन भूल गए करना, और वो बहुत ज़रूरी है फोकस करना बच्चों को। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बुक्स पढ़ने से हमें कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये मैं आपको अगर बताऊं, मैंने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स सोच के लिखे भी हैं कि पहले तो मानसिक और मनोवैज्ञानिक जो रूप से गहरे जो हमारे ऊपर बुक्स हम जब पढ़ते हैं ना, तो हमारे ऊपर ज़्यादा गहरे प्रभाव पड़ते हैं। हमें ज़्यादा टाइम तक के लिए बुक्स अगर हमने कोई रीडिंग की है वो याद रहती है। यही कारण है कि जब बचपन से लेके मैं याद करती हूँ कि मैंने बहुत सारी फिल्में देखी, माना उनकी मुझे एक इतना याद नहीं होगा, लेकिन मैंने जो बुक्स पढ़ी, जब मैंने पढ़ी तो उनकी स्टोरीज मुझे मतलब एक एक चीज़ याद है। मसलन मैं बताऊं कि अगर बुक्स में ये कहा जाता है कि वो 2 भाई बात कर रहे थे, एक भाई ने कुछ कहा और दूसरे ने ये कहा, तो बुक्स में लिखा हुआ होता है तो दूसरे भाई को बहुत गुस्सा आया, ठीक है। वो पूरा दृष्टिपटल पर हमारे आगे हमें पूरा समझा दिया गया कि 2 भाई, हमने अपनी काल्पनिक शक्ति का भी यूज किया, 2 भाई बात कर रहे हैं, एक ने कुछ कहा, दूसरे ने कुछ कहा, उसके सुनकर उसको गुस्सा आया, या समझिए कि दूसरे की सुनकर उसे कोई खुशी हुई, तो लिखा हुआ होता था कि ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ, ये सेंटेंस लिखा हुआ होता है। तो पूरी तरह से हमारे दिमाग में पूरा चला गया कि हाँ, वो खुश हुआ, और साथ में हमने किस तरह से खुश लिखा गया उसको भी देखा, और खुशी की परिभाषा को भी पहचाना, और अपने दिमाग में कल्पना भी की कि खुश होना किसे कहते हैं, गुस्सा होना किसे कहते हैं। लेकिन जब हम सामने किसी नाटक को देख रहे होते हैं तो 2 भाई बात कर रहे हैं, गुस्सा आ गया, तो हमें उसके चेहरे को देख के पहचानना होता है कि उसको गुस्सा आया, या तो हमें कोई बताएगा, अगर हम छोटे से हैं तो हमें कोई कि देखो इसको गुस्सा आ रहा है, या तो हमें कोई समझाएगा कि इस समय, नहीं तो हमें नहीं पता चलेगा। लेकिन बुक्स रीडिंग में ये चीज़ स्पष्ट रूप से होती है। हाँ, तो टीवी में हमें ये बताते हैं, हमें कि दिखाते हैं मैदान को, हम देख लेते हैं, किसी चीज़ को देख रहे हैं, हरा भरा मैदान है, कुछ है, और लेकिन हम लोग सोचते कैसे हैं, उसको जो दिखाया जा रहा है बस वही हमारी मेमोरी में जा रहा है। लेकिन जब हम बुक्स को पढ़ते हैं तो लेखक हमें ये सब कुछ समझाता है, बताता है कि यहाँ एक हरा भरा मैदान है, देखिए ये ग्रीन है, यहाँ पेड़ हैं, यहाँ पौधे हैं, और इस तरीके से यहाँ ये फूल हैं, और फूलों के नाम है, ये नाम है, तो हमें सब कुछ हमारी मेमोरी में जाता है, और हम एक कल्पना करते हैं उस चीज़ की, और जब हमें वो सामने दिखाई देता है ना, तो हमें वो सब कुछ याद आ जाता है लेखक का, उसकी भाषा शैली भी याद आ जाती है कि उसने क्या नाम बताया था, ये इस तरह से होता है, या हमने पहले से देखा हुआ है, तो हम जब अब लेखक में पढ़ते हैं तो हमें बहुत जल्दी ही समझ में आ जाता है उस तरीके से। तो ये सब कुछ पॉइंट्स मैंने नोट भी किए हैं कि बुक्स पढ़ने से कैसे कैसे मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से गहरे और सकारात्मक लाभ भी होते हैं। ये न सिर्फ बल्कि ज्ञान बढ़ाता है, बल्कि दिमाग को शांत और तेज संतुलित रखता है। हमारे दिमाग को किस तरह से संतुलित रखता है भाई, कि जब हम पढ़ते हैं तो हम एकाग्र होकर पढ़ते हैं, हमारी भावनाएं, हम शब्दों को देखते हैं और उनको ग्रहण करते हैं, उनका अर्थ समझते हैं, तो हम तल्लीन हो जाते हैं उसमें, और तल्लीन होने से हमें एकाग्रता हमारे अंदर वो आ जाती है, बहुत अच्छा सा फील होता है पढ़ने से हमें। तो ऐसा नहीं है कि बुक्स रीडिंग कहीं होती नहीं है। देखिए, धार्मिक
जहाँ आप देखेंगे धार्मिकता में, वहाँ बाइबल सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला एक किताब है, जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। हमारे यहाँ जो ऋग्वेद है वो सबसे पहली पुस्तक है इंडिया की, और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और ये अथर्ववेद, 4 वेद जो हैं उसमें से ऋग्वेद जो है सबसे पहला जो है वो सबसे पहली इंडिया की पुस्तक है। और देखिए, उदाहरण मैंने बताया कि भारत का जो संविधान है वो लिखा गया, वो पूरा उसमें अनुच्छेद है, संविधान की प्रतियां हैं, प्रतिलिपियां हैं, और बहुत सारी हमारी पौराणिक काल से, हमारे टाइम में हमारे बहुत पौराणिक काल से जब बुक्स का जो एक संग्रह था ना, वो मिस्र की सभ्यता से शुरू हुआ था। मिस्र की सभ्यता सबसे ऊंची सभ्यता है, और वहाँ में क्या होता था कि बुक्स को मिट्टी के लेप से उसको सबसे पहले उसमें एक चित्रण किया गया। चित्रण को जब समझा गया, आंखों से समझा गया, चित्र बनाए गए, उसके बाद में फिर उसकी एक भाषा को बनाया गया। चित्रों की भाषा को जब बनाया गया तो फिर उसके ऊपर लिखा गया वो, और वो सब जब संग्रह तैयार किया गया तो वो बुक कहलाई, और वो उसको फिर संग्रहित किया गया कि किस तरह से उसको सुरक्षित, किस चीज के ऊपर, कागज के ऊपर बनाया जाए, किस तरह से। तो भोजपत्र होता था, भोजपत्र के ऊपर वो पहले जो कलम बनाई गई, फिर उससे उसको लिखा गया। पेड़ों की उसकी पत्र बनाए गए, शाही बनाई गई, उससे उनको किताबों को लिखा गया। उसके बाद में उसको इंसान उस भाषा को धीरे धीरे, जैसी भाषा बोलता था वैसी ही भाषा को उस तरीके से उसमें लिखा जाता था, और अलग अलग इसीलिए भाषा हुई, अलग अलग तरीके से लिखा गया और अलग अलग तरीके से उसको पढ़ा गया। लेकिन मतलब सबका वो ही होता है, जो हम देख रहे हैं आसपास के वातावरण में, उसको अलग अलग शब्दों में अपनी अपनी भाषा में पिरोकर जो लिखा गया वो पुस्तक में आया, और वो पुस्तक कहलाई। तो जो मैं कह रही थी कि धार्मिक पुस्तकें तो आज भी ये हमारे यहाँ पे ये गीता हो गई, रामायण हो गई, ये सब कुछ कंठस्थ की जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। बहुत अच्छी बात है कि धार्मिकता में के थ्रू ही हम कम से कम उनका ज्ञान रखते हैं, अपने अपने उसमें उनको घरों के अंदर रखते हैं, पढ़ते हैं उनको। तो बच्चे क्यों नहीं, फिर बच्चों को क्यों ना पढ़ाई जाए, वो जो बच्चों से दूर होती जा रही हैं। सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि बच्चों से क्यों दूर होती जा रही हैं, तो बच्चों से दूर ना हो वो चीज, एक ये भी चीज है। जब कोई कहानी या विचार को हम पढ़ते हैं, पात्रों और घटनाओं का हम कल्पना कर लेते हैं उसमें, तो हमारी कल्पना शक्ति भी बढ़ती है। और जब हम कोई रहस्यवादी कोई हम देखते हैं, उसमें कुछ रहस्यात्मक रूप से लेखक कुछ लिखता है ना, जैसे हमें दिखाया जाता है कि क्या चल रहा है और हम सोचते रहते हैं कि इसमें क्या होगा, उसमें तो दिखाई देता है। और इसमें हम क्या सोचते हैं कि अब लेखक क्या बताने वाला है, कि इस रहस्य का पर्दा कैसे खुलेगा, वो भी सारा कुछ हमें बुक्स में मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि वो बुक्स में नहीं मिलता, तो वो भी हमें सब कुछ मिल जाता है। ध्यान केंद्रित हमारा होता है, ध्यान भी केंद्रित होता है जब हम बुक्स पढ़ते हैं। कि एक आंकड़े के अनुसार जो है ना, हम एक शोध के अनुसार 6 मिनट केवल बुक्स की रीडिंग करने से हम 68% हमारा जो तनाव का स्तर है दिमाग का, वो कम हो जाता है। बहुत कुछ। और देखिए, नींद के मामले में अगर हमें नींद नहीं आती है तो रात को हमें बजाय टीवी मोबाइल देखने के, अगर हम बुक्स पढ़ के सोते हैं ना, तो एकाग्र होके पढ़ के सो के फिर देखिए कितनी अच्छी नींद आती है। बुक्स रीडिंग करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैं बुक्स रीडिंग के बारे में ये बात कर रही हूँ कि कितना अच्छी तरह से हमको फिर नींद आती है और अच्छा लगता है हमें। कल्पना शक्ति, रचनात्मकता हमारी, एकाग्रता हमारी बढ़ती है बुक्स पढ़ने से। हम एकाग्र हो जाते हैं, हम उन शब्दों को पहचानते हैं, उनको दिमाग में रखते हैं, मेमोरी में, फिर उसको हम कल्पना करते हैं कि ये क्या स्टोरी लेखक बता रहा है। और वो सब इतनी जल्दी होने लगता है कि जब हमें आदत पड़ जाती है ना, जब हम लगातार देख रहे हैं तो हमें पढ़ने का मन नहीं होता, लेकिन जब हम पढ़ने लगते हैं उस चीज को, उसमें मगन हो जाते हैं, तो उसका जो रसास्वादन होता है वो अलग ही हमें सुख देता है, बहुत अच्छे से हमें सुख देता है वो। तो अलग अलग जो अच्छा, उसके अंदर भाषा शैली अलग अलग होती है, शब्दावली होती है, उससे हमारा ज्ञान बढ़ता है बहुत ज्यादा। और लिखने से हमारा जो होता है वो, जब हम लिखते हैं ना उसको, तो हम उस शब्दावली को हमारे दिमाग में रहती है, मेमोरी रहती है, और हम उसको फिर उसके ऊपर ले आते हैं। तो यही सब मेरे कहने का मतलब है कि आज की तारीख में जो ये कम होता जा रहा है ना पुस्तकों का प्रचलन, जो मैंने पुस्तकें आपको मार्केट में दिखाई हैं,
तो ये कम ना हो। और बच्चे सबसे मेरा आग्रह है कि सभी अपने बच्चों को ना ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों पढ़ने की ओर प्रेरित करें। आज की तारीख में भी पुस्तकें थोड़ा टाइम ही दें, लेकिन टाइम दें जरूर। तो यही बस मेरा कहना है आज के जीवन दर्शन में। आगे के लिए आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।